मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 11 को। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं इस लेसन को शुरू। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है 11 नंबर का प्रश्न है ये। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है ना, कुछ इस तरह से प्रश्न है और आपको असत्य और सत्य में जवाब देना है। तो चलिए हम पहला नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, 10a का मान सदैव 1 से कम होती है। ओके, तो ये जो बात है ना, ये बात सही नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहला चीज असत्य। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य हुआ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको कारण भी लिखना है। क्योंकि 0 डिग्री बराबर क्या होता है? 0 होता है, जो कि आपको ऊपर में दिख रहा होगा। ठीक है, देख सकते हैं सारणी को। 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। ठीक है, फिर 45 डिग्री बराबर 1 होता है। 60 डिग्री बराबर कितना होता है? √3। और 90 डिग्री बराबर होता है इन्फिनिटी। ओके, इस तरह से। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि 1 से कम होती है। तो 1 से कम, यहाँ पे देखिए 45 का मान 1 है, तो ये 1 से कम नहीं है, ये क्या है? 1 है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 से कुछ ना कुछ ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इसलिए सदैव कम नहीं होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका असत्य है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न को। तो दूसरे नंबर में लिखा हुआ है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज को बनाते हैं, और वो त्रिभुज क्या होगा? समकोण होगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया? और हम जानते हैं ये एच होता है, ये बी होता है और ये पी होता है। आपको हम सारा चीज़ पहले बता रखे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है? सेक। तो सेक जो है किसका उल्टा है? तो कॉस का उल्टा है। ठीक है ना, तो कॉस के लिए क्या होगा? b/h। तो इसके लिए क्या होगा? सेक बराबर सेक ए बराबर हो जाएगा आपका h/b, है ना। और यहाँ पे क्या दिया रखा है आपका? 12/5। और हम जानते हैं हमेशा ये जो h है ना, h को कर्ण बोलेंगे, h फॉर हाइपोटेनस, है ना। h जो है क्या होगा? p और b से हमेशा ये बड़ा होता है। ठीक है ना, इसलिए ये जो हो जाएगा दोस्तों, यह जवाब आपका बिल्कुल सही है। यह आंसर आपका होगा सत्य है ये। ठीक है, क्यों? इसमें लिख देना है आपको, कारण भी लिखना है। क्योंकि कर्ण अन्य भुजाओं से बड़ा होता है ना। अन्य भुजा मतलब लंब और आधार से कर्ण क्या होगा? हमेशा बड़ा होता है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। तो सेक ए बराबर 12/5 संभव है, हो सकता है, और एच जो है ना ऊपर में 12 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? आपका ये सत्य हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न को। तो तीसरे नंबर में आपका क्या लिखा हुआ है? कॉस ए कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त का मतलब शॉर्ट नाम। ठीक है ना, ये देखिए यह पे क्या है? कॉस ए। ओके, कॉस ए के लिए क्या हो जाता है? और ये सबसे पहले आपको बताएंगे ये क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर होगा ये असत्य है ना, असत्य। क्योंकि ये कॉस ए के लिए, कॉस ए का जो
संक्षिप्त मान होगा यानी फुल फॉर्म जो होगा ये क्या होगा, कोसाइन, जो कि मैंने पहले आपको बता रखा है। ठीक है ना, ये कोसेकेंड है यहाँ पे, तो कोसेकेंड किसका होता है, कोसेक का होता है। और पूछ किसका रहा है, कॉस का, दिया किसका है यहाँ पे, कोसेक का, है ना। तो इसलिए कोसेक का जो पूरा नाम होगा कोसाइन होगा, ना कि आपका कोसेकेंड होगा, है ना। इसलिए ये प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा यानी गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है आपका 4 नंबर में। तो 4 नंबर में दिया हुआ है कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है। तो आपको हम एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों, ये जो होता है ना ये कोट, ये आपका क्या है, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो है। ठीक है, और ये है आपका एंगल। अगर सिर्फ ये चीज़ दिया रहेगा और ये नहीं, तो इसका मतलब ये एंगल को पुष्टि नहीं कर रहा है, ये एंगल को ये पुष्टि नहीं कर रहा है। और ये कॉट जो है ना, ये इसके बगैर अधूरा रहेगा। ठीक है ना, तो एंगल से ए रहे या बी रहे या थीटा रहे, कुछ भी जगह रह सकता है। तो जहाँ पे अगर ये चीज़ रहता है तो मतलब ये कॉट इसको क्या कर रहा है, पुष्टि कर रहा है, ये एंगल को बता रहा है यहाँ पे ये कोण है। इसलिए कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो ये दोनों एक दूसरे का गुणनफल नहीं है, है ना। इसके बगैर ये अधूरा रहेगा और इसके बगैर ये अधूरा रहेगा। ये जब भी होता है ये दोनों साथ में होता है, इसलिए क्या लिखेंगे, ये भी आपका क्या है, असत्य है। क्या होता है ये, असत्य, क्योंकि या ए का क्या है, कोटेंजेंट है ना। कोट का संक्षिप्त रूप अगर मान देखेंगे क्या होता है, कोटेंजेंट होता है। तो ऐसे चीज़ों को यहाँ पे आप लिख देंगे, है ना। ये हो गया 4 नंबर का। तो अब लास्ट आपका जो है 5 नंबर का, तो 5 नंबर को देख लेते हैं। तो 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है ना। चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक त्रिभुज को बनाते हैं और अच्छे से समझते हैं इस प्रश्न को। ये त्रिभुज हो गया आपका, ठीक है। ये कैसा त्रिभुज है, समकोण। तो ये आपका है एच और ये है बी और ये है पी, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो रेशियो होता है P/H होता है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए P का जो मान निकल के आया कितना आया, 4, और H का जो मान निकल के आया 3, ठीक है ना। जो कि हम जानते हैं H जो होता है ना सबसे बड़ी भुजा होती है। अभी हमने किस में देखा जी, देखो तो दूसरे नंबर के प्रश्न में देखा, ठीक है ना। दूसरे नंबर के प्रश्न में देखा H सबसे बड़ी और ये दोनों क्या होती है, छोटी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है साइन थीटा बराबर 4/3 क्या है, ये आप बताना है। तो P का मान 4, H का मान 3, तो बड़ा कौन है, H है ना। तो H का मान यहाँ छोटा है और P का मान यहाँ बड़ा है, तो ये सही नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अगर इसका कारण भी लिखेंगे तो लिख सकते हैं, क्योंकि कर्ण अन्य भुजाओं से बड़ा होता है ना। क्या होता है, बड़ा होता है। जो 2 नंबर में आपने लिखा वही चीज़ यहाँ भी लिख देना है। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने बताने का प्रयास किया। तो कुछ इसी तरह से आपका 11 नंबर का प्रश्न बनेगा।